नमस्कार। आज कक्षा 8 के जो पहला पाठ है ध्वनि, वो समझाएंगे आपको। ठीक है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। यह आवाज कवि के हृदय से उत्पन्न हुई है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। ध्वनि शीर्षक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। ये छायावाद के हिंदी साहित्य में एक कालखंड है छायावाद, उसके प्रमुख कवियों में है। छायावाद काल की विशेषता है कि इन कवियों ने प्रकृति चित्रण यानी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसके सौम्य स्वरूप का, इसके रौद्र रूप का यानी गुस्से वाले आक्रोश वाले रूप का, और इसके प्रेरणा देने वाले रूप का। यहाँ कवि युवाओं को प्रेरणा देने के लिए अपनी बात रख रहा है। वो कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की शुरुआत है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी मैं अभी नष्ट नहीं होऊंगा। अभी अभी मेरे जीवन रूपी वन में, वन का मतलब यहाँ पर है कि जीवन रूपी वन में वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत का मौसम आता है, जो ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ है। इस समय प्रकृति हरी भरी हो जाती है, फूलों से भर जाती है, यानी सबसे सुंदर ऋतु मानी गई है। सबसे ज्यादा इस ऋतु की लोग प्रतीक्षा करते हैं, इस ऋतु में लोग आनंदित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसे हम अगर जीवन के हिसाब से जोड़ें तो हमारे जीवन काल में सबसे सुंदर जो अवस्था मानी गई है वो युवा अवस्था होती है, क्योंकि इस समय हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, उत्साह होता है हमारे अंदर, कुछ काम करने की प्रेरणा होती है। हम जो पढ़ाई का काम है, विद्याध्ययन का काम है, वो भी पूरा कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं इस समय। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इस कालखंड में। तो कवि ने यही तुलना की है कि मेरे जो जीवन है, मेरा जो जीवन है, उसमें इस समय वसंत का आगमन हुआ है। यानी उन्हें पूरा विश्वास है, वो आशावादी नजरिए से देखते हैं कि वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा। अंत होने का मतलब है निराश हो जाना, समाप्त हो जाना, किसी कार्य में मन न लगना, या कोई प्रेरणा ही न रह जाए कि हमें क्या करना है, लक्ष्यहीन जीवन हो जाए, ये है अंत का तात्पर्य। तो फिर से देखेंगे, कवि ने कहा कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, यह उनका विश्वास है। उनके जीवन में अभी अभी युवा अवस्था का आगमन हुआ है, अर्थात वसंत का आगमन हुआ है। अगले स्टैंजा में आप देखेंगे, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब दो पंक्तियों में आप देखेंगे, हरे हरे ये पात, हर प्रकृति में जब वसंत का आगमन होता है तो चारों तरफ हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं। डालियां कलियां मतलब फूल की अविकसित अवस्था, फूल बनने की प्रारंभिक अवस्था। तो जो किशोरावस्था होती है उसे हम आप कलियां मान सकते हैं, और जब वो विकसित होंगी तो युवा अवस्था की ओर बढ़ जाएगा जीवन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हमारा शरीर है, हमारा जो जीवन है, वो विकसित होने की ओर बढ़ रहा है। युवाओं को वो प्रेरित करते हुए भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रकृति से जोड़ रहे हैं कि वसंत के आगमन से जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, डालियां फूलों से भर गई हैं, कलियां विकसित होने की ओर बढ़ रही हैं, तो उसी तरह हमारा जीवन भी उत्साह से, प्रेरणा से, उल्लास से, प्रसन्नता से भर रहा है। नई भावनाएं जन्म ले रही है, नई इच्छाएं जन्म ले रही है। कवि कहता है कि मैं ही यानी स्वयं ही स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न माने होता है सपना, मृदुल माने कोमल, मृदुल का अर्थ है कोमल, गात माने शरीर, निद्रित का मीनिंग है सोया हुआ। तो कवि कह रहा है कि मैं अपने सपनों को कोमल करके, यानी सपने का मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारे जीवन के लक्ष्य, हमारे सपने होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने लक्ष्यों से, अपने उद्देश्यों से, जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों से, मैं इन सोई हुई कलियों पर अपना कोमल हाथ फेरूंगा, यानी उन्हें विकसित करने की प्रेरणा दूंगा।
युवाओं को जगाने की प्रेरणा दूंगा, युवाओं को उत्साहित करने की प्रेरणा दूंगा और उन्हें एक प्रत्यूष माने प्रातः काल, मनोहर माने मन को अच्छी लगने वाली, यानी मन को अच्छी लगने वाली एक प्रातः काल की ओर ले जाऊंगा। जब कोई बच्चा सोया होता है तो उसे सुबह जगाना पड़ता है कि भाई सुबह हो गई है। तो यहाँ सुबह का अर्थ है नई प्रेरणा, नया उत्साह, कुछ काम करने की इच्छा। तो कह रहे हैं कि मैं उस ओर ले जाऊंगा, नए प्रातः काल की ओर युवाओं को ले जाऊंगा। हरे हरे पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प, यहाँ पुष्प शब्द में पुनरुक्ति अलंकार है, प्रयोग 2 बार शब्द प्रयोग हुआ है, यानी शब्द की आवृत्ति हो एक ही अर्थ में तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। और जब किसी शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थ में हो वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पुनरुक्ति, यहाँ ये बहुवचन के अर्थ में प्रयोग किया है कि पुष्प पुष्प, यानी प्रत्येक पुष्प, यानी सभी युवाओं के लिए उन्होंने आह्वान किया कि मैं उनके अंदर जो तंद्रा, नींद, तंद्रा माने नींद, आलस, नींद और आलस, जो अलसाए हुए हैं, जो सोए हुए हैं, जो दिग्भ्रमित हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं पता है कि और कोई प्रेरणा नहीं है, उत्साहहीनता है, ये है युवाओं की स्थिति। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प से उसकी निद्रा, उसका आलस्य और उसकी जो इच्छाएं हैं वो सारी खींच लूंगा, उन्हें प्रेरित कर दूंगा, उन्हें जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत, यानी जो उनके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, जो उनके अंदर उत्साह आया है, वही उनका वो नया जीवन है। तो वो कह रहे हैं कि वो नवजीवन के अमृत से, जो उनके अंदर एनर्जी है, जो उनके अंदर शक्ति है, उस अमृत से सहर्ष, सहर्ष माने होता है खुशी से, प्रसन्नता से, वो प्रसन्नता के साथ उससे उन्हें सींच देंगे, अर्थात भर देंगे, प्रेरित कर देंगे। जैसे प्रकृति में पौधों में पुष्प लाने के लिए, पौधों को जीवन देने के लिए हम पानी से सींचते हैं, उसी प्रकार वो अपने, कवि कह रहा है कि अपने जीवन की प्रेरणा से उन युवाओं को प्रेरित कर देंगे। द्वार दिखा दूंगा उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा, कौन सा द्वार है? जीवन के उद्देश्य का द्वार, जीवन के लक्ष्य का द्वार, भविष्य का द्वार, भविष्य का द्वार उनको वो दिखा देंगे, यानी प्रेरित करके, उन्हें नींद से जगा करके, उनके आलस्य को समाप्त करके वो जगा देंगे और अनंत तक पहुंचा देंगे। अनंत तक यानी भविष्य की उन ऊंचाइयों तक वो पहुंचाने की प्रेरणा दे देंगे। इसलिए कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। कवि के व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां थी, बहुत सी समस्याओं का उन्होंने सामना किया, कई बार निराशा के क्षण आए, इसके बावजूद भी वो अपने आप को संभाल सके और अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को, युवाओं को प्रेरित किया। कवि हमेशा से आशावादी रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन को समष्टि माने होता है संपूर्ण संसार को सुख पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। कवि हमेशा लोक मंगल की भावना, यानी समाज के कल्याण, लोक माने समाज, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन रूपी अमृत से सींच देना चाहते हैं। प्रत्येक फूल में, एक एक फूल में स्फूर्ति लाना चाहते हैं, ताजगी लाना चाहते हैं, उत्साह लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस कविता में प्रकृति चित्रण है और साथ ही साथ युवा अवस्था में आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का भाव भी है। तो ये एक रूपक में बंधी हुई कविता है एक साथ, जिसमें प्रकृति के लिए वसंत का प्रयोग किया गया है और जीवन के लिए युवा अवस्था का प्रयोग किया गया है। अगर इस पाठ में यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट लिख करके और क्वेश्चन के रूप में आप पूछ सकते हैं। और इस तरह से ध्वनि कविता आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।